21 अप्रैल 1988 को ओला एयरलाइंस की एक फ्लाइट अमेरिका के हवाई प्रांत से हीलो से होनोलुलु जाने के लिए उड़ान भरती है, जिसमें उस समय 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे, जो कि दोपहर 1:25 पर हीलो इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। गाइस, ये उड़ान इस फ्लाइट की उस दिन की 7वीं उड़ान थी, क्योंकि यह प्लेन हर रोज इसी रास्ते से लगभग 35 मिनट का सफर तय किया करती थी और एक दिन में 10 बार इसी रूट पर टेक ऑफ और लैंडिंग किया करती थी। इस प्लेन के पायलट्स को लगभग 12,000 घंटों का एयर एक्सपीरियंस था और जब प्लेन कुछ ही देर में 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सभी यात्रियों को लगभग 1:48 पर एक खतरनाक झटका महसूस होता है और जब तक कि यात्री अपना होश संभाल पाते तब तक फर्स्ट केबिन के यात्रियों के सर के ऊपर से छत उड़ चुकी थी और प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर बिना छत ही उड़ रहा था। और छत उड़ने के बाद एरोप्लेन में हवा का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया और सभी यात्री एरोप्लेन से बाहर की तरफ उड़ने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि प्लेन ने अभी अभी उड़ान भरी थी, इसीलिए सभी लोगों ने अभी तक सीट बेल्ट पहन रखी थी, वरना सभी लोग छत के साथ ही हवा में उड़ जाते। लेकिन उस समय एक क्रू मेंबर लेडी एरोप्लेन के अंदर यात्रियों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी, जो कि छत के उड़ने के साथ ही हवा में उड़ गई और बाकी यात्रियों की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और यात्री काफी ज्यादा घबरा गए थे। ऐसे में यात्रियों ने कॉकपिट का हाल जानने की कोशिश की कि पायलट सही सलामत है या फिर नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से जाम हो गया है और ऐसे में उन्हें ये नहीं पता था कि पायलट सही सलामत है या नहीं। ऐसे में यात्रियों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन भगवान की दया से पायलट बिल्कुल सही सलामत थे और यात्रियों ने नोट किया कि प्लेन काफी तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन वह गिर नहीं रहा है बल्कि एक फिक्स स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है। तब यात्रियों को एहसास हुआ कि पायलट बिल्कुल सही सलामत है। अब यात्रियों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब यात्रियों की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई थी। लेकिन प्लेन के काफी जल्दी से नीचे आने की वजह से कॉकपिट और प्लेन का बाकी हिस्सा टेढ़ा हो गया था, जो कि किसी भी पल प्लेन से अलग हो सकता था और प्लेन क्रैश हो सकती थी। ऐसे में पायलट ने एक पास के एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस समय सबसे पास एक एयरपोर्ट काहुली में था, जो कि एक द्वीप था, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक पहाड़ियों वाला इलाका था। यहाँ पर प्लेन को लैंड करवाना काफी ज्यादा मुश्किल था जब प्लेन टेढ़ा हो चुका हो। लेकिन पायलट ने रिस्क लेते हुए मावी हवाई अड्डे पर प्लेन को लैंड करवाने की सोची और मावी हवाई अड्डे के अधिकारियों से कांटेक्ट किया गया। तब प्लेन की इमरजेंसी को देखते हुए मावी हवाई अड्डे पर जितनी भी प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर रही थी उन सभी को रुकवा दिया गया। लेकिन गाइस, जैसे तैसे कर पायलट ने प्लेन को सेफ लैंड करवाने की कोशिश की, तभी बदकिस्मती से प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और अगर बिना लेफ्ट इंजन के चालू हुए प्लेन को लैंड करवाया जाता तो वह 100% क्रैश होता। लेकिन जब पायलट को और कोई रास्ता नहीं दिखा तब उसने बिना लेफ्ट इंजन के ही प्लेन को लैंड करवाने की सोची। लेकिन यहाँ पर पायलट्स का एयर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा बढ़िया देखने को मिला कि उन्होंने बिना लेफ्ट इंजन के ऑन हुए ही प्लेन को सेफ लैंड करवा दिया और प्लेन घसीटते घसीटते आखिरकार सुरक्षित लैंड हो ही गया और प्लेन के अंदर बैठे 94 लोगों की जान बच गई। गाइस, इस पूरे प्लेन हादसे में केवल एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी, जो कि प्लेन के अंदर यात्रियों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। उस व्यक्ति की लाश कभी भी नहीं मिल पाई। हालांकि उस व्यक्ति की लाश को तलाशने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी भी नहीं मिल पाई। लेकिन जब इस पूरे हादसे की जांच की गई तो इसमें एरोप्लेन कंपनी की काफी ज्यादा गलतियां और उनकी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही एरोप्लेन कंपनी की ये थी कि एरोप्लेन कंपनी अपनी एरोप्लेन की मेंटेनेंस में भारी कटौती किया करती थी और मरम्मत भी सही टाइम पर नहीं करवाती थी और दरवाजे के पास क्रैक था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसके बारे में कंपनी को पता होते हुए भी उसने उसे रिपेयर नहीं करवाया। हालांकि गाइस, यह प्लेन हादसा दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेन हादसों में से एक है। इसके बारे में आपका क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।